चलिए बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। बीम यूनिट 2 है हमारी, और बीम में जो सिलेबस में हमारे पार्ट है वो केवल और केवल है रिएक्शंस निकालना। जो रिएक्शंस हिंज पर, रोलर पर या कैंटिलीवर सपोर्ट पर आएंगी वो रिएक्शंस निकालना। पहले सिलेबस में और भी बहुत कुछ था, जैसे एसएफडी बनाना और बीएमडी बनाना। मुझे लगता है लेटरल एंट्री वाले जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने एसएफडी बीएमडी पढ़ा भी होगा, और जो हमारे फर्स्ट ईयर से बच्चे सेकंड ईयर में आए वो अभी थोड़े टाइम में ये पढ़ेंगे। अगले सेमेस्टर में एसएफडी बीएमडी मिलेगा। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि बीम की ज़रूरत क्या पड़ गई हम लोगों को। तो दो ज़रूरत है, एक तो भाई हमारे सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ना ही पढ़ना है हम लोगों को, और दूसरी बात क्या है कि इसका इस पूरी दुनिया में यूज़ क्या है, बीम का यूज़ क्या है। तो आप अपने कमरे में भी देख रहे हैं, जैसे इस क्लासरूम में भी देख रहे हैं, ऊपर एक बीम पड़ी हुई है ना, इसी को तो बीम बोलते हैं। ये डिज़ाइन के लिए तो पड़ी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि कमरा खूबसूरत लगने लगा इसके लगा लेने से। काहे के लिए लगी है ये? लोड को सपोर्ट करने के लिए। तो बीम का काम यही है, लोड को सपोर्ट करने के लिए, और ये स्ट्रक्चर का मेंबर है। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये तो बीम है, और जो वर्टिकल वहां पर है वो क्या है? कॉलम। अभी हम बीम की बात कर रहे हैं, बीम की पोजीशन हॉरिजॉन्टल ही होगी। अब देखिएगा ध्यान से एक बात, जैसे कि अगर हम इस तरह से एक बीम बना लेते हैं, ये मैंने बना ली, तो इसमें 3 डायमेंशन है, एक इसकी लेंथ है, एक इसकी विड्थ है, और एक इसकी हाइट है। 3 डायमेंशन है, एल बी एच। तो एक डायमेंशन जो है वो बाकी दोनों डायमेंशन से ज्यादा बड़ी है। आप इस रूम में भी जो बीम पड़ी है देखो ना, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई और ऊंचाई से काफी ज्यादा है। तो बीम की डेफिनेशन क्या है पहले तो ये समझते हैं। बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विथ सपोर्ट्स एक्सटर्नल वर्टिकल लोड and one dimension of the beam generally is far greater than the other 2 dimensions. अच्छा, इस बात का क्या मतलब है कि बीम इज अ स्ट्रक्चर मेंबर विथ सपोर्ट्स एक्सटर्नल वर्टिकल लोड। जैसे ये लोड है, मैं इसको बीम मान रहा हूं, जैसे ये लोड है, तो ये लोड कैसा है? वर्टिकल है। और ये लोड कैसा है? ना, ये लोड भी वर्टिकल है। अरे भाई, इसका वेट तो ऐसे ही लग रहा होगा बीम पर, तो वर्टिकल नहीं लग रहा होगा। इसकी पोजीशन केवल हॉरिजॉन्टल है ना। जैसे ये पोजीशन वर्टिकल है, लोड तो नीचे लग रहा है। ये पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, छोड़ूंगा तो हाथ पे गिरेगा तो लोड तो नीचे लगाएगा, तो लोड तो अभी भी वर्टिकल लग रहा है, बस उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल हो गई। तो बीम पर कभी भी लोड हॉरिजॉन्टल नहीं लग सकता। बीम पर लोड कैसा लगेगा? अब सोचो तुम किसी बीम पर जाकर के लेट जाओ तो तुम हॉरिजॉन्टल थोड़ी लगा रहे हो। हॉरिजॉन्टल तो ये हुआ, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तुम अगर उस बीम के ऊपर जाके, ये तुम हो, तुम इस बीम पे जाके लेट गए तो लोड तो नीचे ही लगा रहे हो ना। समझ में आ गई बात? तो व्हाट इज बीम? बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच सपोर्ट्स एक्सटर्नल वर्टिकल लोड। तो ये तो डेफिनेशन हो गई बीम क्या होती है, दिखने में कैसी होगी। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बीम, कि बीम के कितने टाइप हैं। तो बीम 2 टाइप की होती है, एक है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और एक है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। तो बीम जो है वो 2 टाइप की होगी, नोट करते जाइए। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। अब देखो, स्टैटिकली डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हम पता लगा लें, और इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है कोई चीज हम पता नहीं लगा पा रहे। तो वो चीज क्या है? वो है रिएक्शंस। स्टैटिकल डिटर्मिनेट बीम वो होती है इन विच वी कैन फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस सिग्मा fx0, सिग्मा fy0 और सिग्मा m0। अभी सुनो इधर ध्यान से। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम कौन सी है? जिनमें हम लोग सिग्मा fx, सिग्मा fy, सिग्मा m0 करके रिएक्शन निकाल लें। जिसमें निकाल लेंगे वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो गई, और जिसमें नहीं निकाल पाएंगे वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो गई। चलिए
तो और स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम क्या हो जाएगा, बस पूरी ये डेफिनेशन इन विच वी कैन नॉट फाइंड सपोर्ट रिएक्शन यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो अब तुम लोग कहोगे सर क्यों नहीं फाइंड कर पाएंगे, ऐसा होगा कि स्टैटिकली डिटरमिनेट में जो मैक्सिमम रिएक्शन होंगी, मैक्सिमम रिएक्शंस होंगी वो होंगी 3। तो यहां 3 इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर क्या होगा, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट में 4 रिएक्शन, 5 रिएक्शन, 6 रिएक्शन, तो वो सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने केवल ये सीखा है ना, और ये हम जानते हैं कि जितनी इक्वेशन होंगी उतने ही अननोन सॉल्व हो सकते हैं। 3 इक्वेशन से 3 ही रिएक्शन निकल सकती हैं, और स्टैटिकली इंडिटरमिनेट में 3 से ज्यादा हो जाती हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत की बात हो जाती है। कोई डाउट इसमें किसी को? अब ये तो हो गया कि वी कैन नॉट फाइंड, पूरी यही डेफिनेशन लिखना, बस यहां वी कैन नॉट कर लेना। आगे सुन लो, अभी स्टैटिकली डिटरमिनेट फिर 3 तरह की होती हैं, ये फिर 3 तरह की है। पहला कैंटिलीवर बीम, दूसरा सिंपली सपोर्टेड बीम, और तीसरा ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम और स्टैटिकली डिटरमिनेट जो होती है वो फिर 2 तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड बीम और एक होती है कॉन्टिन्यूअस बीम। बना लीजिए इसको जल्दी से। कैंटिलीवर बीम होती है जो बीम को हम लोग स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे, ठीक है। कैंटिलीवर बीम जो एक साइड से फिक्स हो और दूसरी साइड से फ्री हो। जैसे कि हम अपने घर में अक्सर क्या करते हैं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, कील लगा लेते हैं कैलेंडर या घड़ी टांगने के लिए। तो कील जो होती है एक साइड से दीवार में जाके उसको और अच्छे से फिक्स कर दिया, सीमेंटेड कर दिया कि निकल ही ना पाए, तो वो फिक्स हो गई एक साइड से, और दूसरी साइड से फ्री है। अब हम इसके ऊपर कोई लोड लगाना होगा, कैलेंडर टांगना हो, कोई घड़ी टांगनी हो, तो लोड लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम क्या हो गया, द बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। ये फर्स्ट बीम हो गई हमारी। दूसरी है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है बच्चों, देखो ये सपोर्ट कहलाता है फिक्स सपोर्ट। सिंपली सपोर्टेड 2 तरह के हैं हमारे पास, एक रोलर सपोर्ट होता है और एक हिंज सपोर्ट होता है। तो अगर किसी बीम के किनारों पर ऐसे सिंपल सपोर्ट लगे हुए हैं, लेकिन किनारों पर, बीच में नहीं, तो ऐसी बीम को हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, सिंपल सपोर्ट इनको क्यों कहते हैं? जैसे कि ये बीम यहां दीवार में फिक्स है, अगर इस बीम को निकाल के तुम्हें अलग करना होगा तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर यहां तोड़ना पड़ेगा, समझ गया ना, यहां डैमेज करना पड़ेगा। तो इस सपोर्ट को सिंपल सपोर्ट नहीं बोलते। ये वाले जो सपोर्ट होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे रोलर का एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूटर लैब में जो चेयर पड़ी है वो रोलर का एग्जाम्पल है। तुम्हारे घर में जो कूलर रखा है उसके नीचे एक ट्रॉली लगी है, उसके नीचे पहिए लगे हैं, वो रोलर है। कभी कभी देखते होगे ना रोलर निकल के चला गया, नहीं ऐसा होता? अक्सर जब कूलर हमारे पुराने हो जाते हैं तो 4 रोलर तो रहते ही नहीं, कितने रह जाते हैं? 3 ही रह जाते हैं। और क्योंकि ज़्यादा हिलाना डोलाना नहीं होता तो वैसे ही हम लोग काम चलाते रहते हैं, नीचे ला करके एक ईटा वीटा रख दिया, बैलेंस हो जाए। यही करते हैं ना, हम भी करते हैं। लेकिन क्या उससे हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज हुआ? अगर वो पहिया निकल करके चला गया तो हम दूसरा पहिया लगाएंगे, पेज से फिट कर देंगे, वो सिंपल सपोर्ट कहलाया। जैसे दरवाजों में जो कब्जे लगे होते हैं, यहां भी दरवाजा है, इसमें कब्जे लगे हुए हैं, ये हिंज सपोर्ट है। मैं पेज से उनको खोलूंगा तो दरवाजा पूरा निकल के बाहर आ जाएगा, क्या हमारे दरवाजे को या स्ट्रक्चर को कोई डैमेज होगा? नहीं हो। सिंपल सपोर्ट जिसमें स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो, ये ध्यान रखना है बस हम लोगों को। तो ऐसे सपोर्ट को कहते हैं सिंपल सपोर्ट। और किसी बीम के दोनों किनारों पर अगर ये सिंपल सपोर्ट लग गए तो उस बीम को क्या बोलेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम। फिर देखिए एक और, ओवरहैंगिंग बीम क्या होती है? ओवरहैंगिंग बीम कुछ नहीं करना है, बस ये जो 2 सपोर्ट है ना, क्या फर्क आया? अंदर आ गया। या तो एक सपोर्ट अंदर आ जाए या दोनों ही सपोर्ट अंदर, लेकिन सपोर्ट 2 ही रहेंगे, ये ध्यान रखना। सपोर्ट कितने? 2। सपोर्ट 2 ही रहेंगे, एक अंदर आ जाए या दोनों अंदर आ जाए। तो ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है? द सम लेंथ
ऑफ द बीम इज प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द सपोर्ट्स, यानी सपोर्ट के बाहर भी निकली होती है, और ऐसा हो सकता है कि एक तरफ से निकली हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों तरफ से निकली। समझ में आ गया ओवरहैंगिंग में? फिर आगे दो बीम हमारे पास हैं। अच्छा, ये जो तीनों बीम है ना, ये कौन सी बीम है? हाँ, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। और फिर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट में दो थी हमारे पास फिक्स्ड। तो फिक्स्ड बीम क्या हो गई? जो दोनों साइड से फिक्स हो। कैंटिलीवर एक साइड से फिक्स थी ना, ये दोनों साइड से फिक्स हो, फिक्स्ड बीम हो गई। द बीम विच इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ एंड्स, एट बोथ एंड्स, फिक्स्ड बीम हो गई। कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम क्या हो गई? हाँ, मोर देन टू सपोर्ट्स, मोर देन टू सपोर्ट्स, ऐसी बीम को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस बीम। जैसे कि यहां किनारे पर दो सपोर्ट लगे, अच्छा किनारे पर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे अंदर हो जाए। अब यहां मोर देन टू सपोर्ट हो गए कि नहीं हो गए? तीन हो गए, और बढ़ा लो, मोर देन टू हो गए कि नहीं हो गए? तो मोर देन टू हो गए तो कैसी बीम हो गई? कॉन्टिन्यूअस बीम हो गई। आप लोग हाँ बोलो। हाँ, ये वाला जितने चाहो बना लो, और बना लो, हिंज भी जितने चाहो बना लो, ठीक है, वो तो हो सकता है। अच्छा, अब तुम लोग ये कहोगे कि सर ये तीनों केवल हमारे सिलेबस का पार्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग रिएक्शन निकाल लेते हैं। कैसे? इनका यूज करके रिएक्शन निकाल लेते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं हमारे सिलेबस का पार्ट है? उसकी वजह है, एक कैंटिलीवर पे जानते हैं कितनी रिएक्शन आती है? तीन। तो दो तरफ से फिक्स होगा तो कितनी हो गई टोटल? यानी यहां 6 रिएक्शन। और कंटिन्यूअस में मोर देन टू सपोर्ट, देखो ना ये बना है, कितनी रिएक्शन हो गई? एक हिंज पे 2 आती है, एक और हिंज पर 2 आती है, कितनी हो गई? 6 हो गई। और अगर मान लो ये तुम हटा दो तो भी कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 हो गई कि नहीं हो गई? तो 3 से तो ज्यादा ही हो गई। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? तो अगर 3 से ज्यादा रिएक्शन हो गए तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, केवल इनके डेफिनेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है। सवाल इन सबके हैं रिएक्शन निकालने के, तो यहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हम लोग करेंगे।